ठीक है। और ये जो फार्मूला है आपने बताया, ये क्यों आजमाया जा रहा है और कैसे आजमाया जा रहा है? बुशरा साहिबा, अलीमा खान साहिबा, इनकी रिहाई उसी का इशारा दे रही है, फिर अली अमीन गंडापुर साहब का भी किरदार। लेकिन जो दो अदर ऑप्शंस हैं, आप कह रहे हैं दोनों कामयाब नहीं होने जा रहे, ना एहतजाजी तहरीक और ना ही डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के पाकिस्तान पर इस हवाले से असरअंदाज होना। चलें, ये एग्जॉस्ट हो गए दोनों ऑप्शंस। एक और मामला जिसपे सभी हैरत में मुब्तला है वो है मौलाना का झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और ऐसी तजावीज़ दी जा रही हैं कि जैसे मौलाना को जेल में जाकर मिलने का कहा जा रहा है बानी पीटीआई से, लेकिन मौलाना ने इनकार किया है। रिपोर्टेडली फिर कामरान मुर्तज़ा साहब इरादा रखते हैं कि वो जाकर बानी पीटीआई से मिलेंगे। अख्तर मेंगल साहब, महमूद अचकज़ई साहब, इनके जाके मुलाकात की भी तजवीज़ दी गई है। लेकिन मौलाना तो चले लंदन में आपके आसपास हैं कहीं, और कहा जा रहा है कि वो बहुत थक गए थे 3 महीने दिन रात काम कर करके, तो अब वो आराम करेंगे, मुलाकातें नहीं करेंगे किसी से भी। तो कामरान मुर्तज़ा साहब मिलने जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? अब क्या बाकी रह गया है जो जेयूआई, फे और पीटीआई मिलकर करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं रह गया। जेयूआई और पीटीआई ऑपोजिट साइड्स, बैटल ग्राउंड केपी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना इमरान खान के साथ बैठ के इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना ने अभी अपना हाथ तो दिखा दिया ना, आपको सपोर्ट कर दिया ना जो करना था क्रिटिकल। बाकी इधर उधर की बातें। और ये जो जी कि मौलाना इमरान को मिलेंगे, ना इमरान मौलाना को मिलेगा, ना मौलाना इमरान को मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको भूल जाए ये सारी जो बातें हो रही। दूसरी बात ये कि क्या और कोई जाके मिलेगा, मुझे नहीं समझ आती उसका फायदा क्या है। अगर ड्रामाबाजी करनी है, थोड़ी सी गेम शेम खेलनी है, तो सलाम दुआ ली जा सकती है। बट मेरा ख्याल है मौलाना के लिए इट्स बैड पॉलिटिक्स। अगर मौलाना जाएंगे इमरान खान के पास तो इमरान खान भारी होगा, मौलाना के लोग कमजोर होंगे। ऐसे लगेगा कि जेयूआई जो है वो उनके आगे पीछे हो रही है। आई डोंट थिंक दैट्स गुड फॉर जेयूआई। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की इनको सोचना चाहिए कि इनको क्या हासिल होगा बाय गोइंग टू सी इमरान खान। इमरान खान को तो बड़ा कुछ हासिल होगा, इनको क्या हासिल होगा? तो आई थिंक ये सारी स्पेकुलेशन है। आई वुड बी सरप्राइज्ड। यू नेवर नो इन पॉलिटिक्स। लेकिन ऐसे में कामरान मुर्तज़ा साहब आईनी तरमीम के दिनों में भी हमें हुकूमत मुखालिफ एंड पर ही दिखाई दी है। ये और बात कि आपने कहा मौलाना ने हाथ दिखा दिया, मौलाना भी पहले अड़े हुए थे, एंड टाइम पे आके वो जो आपकी प्रेडिक्शन थी ज़ाहिर है उसने पूरे होना था, वो हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखना और इस तरह के अज़ाइम का इजहार, क्या जेयूआई फे किसी और नौइयत की बार्गेन चाहती है, या अभी तक उनको वो मिल नहीं पाया जो वो तवक्को कर रहे थे? ऐसे इशारे क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव क्यों? वो इसलिए झुकाव नहीं है, ऑप्शंस को ओपन रखते हैं। अब जो वादे किए हैं इन लोगों ने, गवर्नमेंट वालों ने मौलाना के साथ, आपको और मुझे तो नहीं पता ना क्या वादे किए। आहिस्ता आहिस्ता जाके नजर आएंगे वो। मगर अगर वो निभाते नहीं है तो फिर मौलाना कहाँ जाएंगे? मौलाना अगर अब अपने सारे रिश्ते काट देते हैं जो बनाए हैं उन्होंने पीटीआई के साथ, पीटीआई ने उनके साथ बनाए हैं अपने दोनों के मफाद में, मौलाना का तो काम आ गए ना वो। मौलाना ने पीटीआई के साथ मिलकर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, बार्गेनिंग जी। अब उन्होंने जो करना था कर लिया और दे दिया हुकूमत को वोट। अब ये है कि वो अपने ऑप्शंस जो है वो बंद तो नहीं करेंगे ना। अब जैसे इमरान खान जो है मायूस तो होंगे कि मौलाना भाग गए, मगर फिर भी वो भी तो अब मौलाना को गाली गलौज नहीं शुरू करेंगे, अभी यही चीज चलेगी। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त ऑप्शंस क्लोज कोई भी नहीं करना चाहेगा। ये तो अब इमरान खान का फैसला होगा ना कि उन्होंने अब ले जानी कहाँ है इस गेम को। तो अगर कामरान साहब अगर मिलना चाहते हैं तो नथिंग टू स्टॉप हिम, बट आई थिंक इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ जेयूआई। खान साहब की तरफ से इनको लोग को मिलना चाहते हैं तो 100 दफा आए, बिस्मिल्लाह आए, मगर ये जाके खान साहब को मिले, आई डोंट, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इट वुड नॉट बी गुड पॉलिटिक्स फॉर जेयूआई। पर देखिए, हो सकता है कि उनके ज़हन में कोई और तरीका हो कि वो राब्ते रखना चाहते हो पीटीआई के साथ, सिंपली टू शो द गवर्नमेंट कि वो भी ऑप्शन है हमारे पास, हमने वो ऑप्शन बंद नहीं की है, आप निभाएं जो आपने वादा किया, एंड सो ऑन। तो ये चीजें सियासत पे चलती हैं, बट इनका सिग्निफिकेंस ये नहीं होता कि मिल के गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करने वाले हैं। नो, ये अपने मफाद में ये करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है यू टर्न ले लेते हैं, यहाँ जरूरत पड़ती है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर वापस लाते हैं। मौलाना ने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है किस तरीके से सियासत की जाती है।
बिल्कुल ठीक। और अब मौलाना 10 दिन वहाँ सिर्फ निजी दावतों में ही शिरकत करेंगे, कोई सियासी सरगर्मी नहीं है। लेकिन यहाँ उनके पार्टी के अहम रहनुमा क्या कर रहे हैं आपने जाना, उनको ब्लैक एंड वाइट में। एक और बहुत बड़ी खबर जिस पर यकीन करने को दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि दिल उससे टूटेगा। उसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब वो खेल जो कि पहले हम सबको आपस में जोड़ा करता था क्रिकेट। एक ऐसा खेल था जिससे पाकिस्तान और इंडिया के मैच को हम हाई होप्स का मैच कहते थे, प्रेशर कुकर मैच होता था, स्टैंड्स पे पता चलता था, पिच पे पता चलता था, घरों में बैठे पता चलता था कि ये मैच हो रहा है। अब भी ऐसा ही होता है, लेकिन ज़ाहिर है होम ग्राउंड पे और बात होती है। जैसे इंडिया ने अच्छे खासी जो सीरीज़ हैं वो होम ग्राउंड पे अपने नाम की हुई हैं, तो हमें भी ऐसे लगा। शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का जब इजलास हुआ, सेठी साहब आपसे भी बात हुई और उसमें एक उम्मीद की शमा रोशन हुई कि जनाब इसहाक डार साहब और जनाब जयशंकर साहब के दरमियान जो बात की इब्तदा हुई है वही क्रिकेट पे हुई है कि ये होना चाहिए बहाल। उधर से जब आने वाले सहाफ़ियों ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें भी यही रिपोर्ट किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि क्रिकेट होनी चाहिए बहाल। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखे। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेके आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए शोर डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग्स हो रही थी। अच्छा। तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली वी सक्सीडेड। उस वक्त तो सारा एशिया कप वो ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे थे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स दे के उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए, हमने ये सारी चीजें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि अगर इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, अगर इंडिया ना खेला तो क्या होगा, तो ये ना हुआ तो ये, वो सब कुछ आईसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, दिस इज एन आईसीसी इवेंट नॉट एन एशिया कप इवेंट, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, ये रिगल स्पेस है कि और कुछ नहीं, तो सिक्योरिटी कह के और आप कहे जी सिक्योरिटी का इश्यू है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से पुल आउट कर लिया था, एंड सो ऑन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी शायद किया था। तो अब बात यह है कि ये अगर उन्होंने कहना है तो वो जब कहेंगे तो देयर इज नो चॉइस, आईसीसी उनको सपोर्ट करेगी। और दिसंबर में जय शाह साहब जो बीसीसीआई के हेड है, वो ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी जी। तो आप समझिए कि बीसीसीआई आईसीसी फिर एक ही हो जाएगा। ये 2013 में भी ऐसे ही था कि बीसीसीआई का जो चेयरमैन था, वो प्रेसिडेंट था, वो चेयरमैन ऑफ आईसीसी बन गए थे। तो ये इंडिया का ही एक स्ट्रेटजी है, कीप कंट्रोल ओवर द आईसीसी बीसीसीआई।
तो अब बात यह है कि अगर ये अभी तक उन्होंने लिखत पढ़त नहीं की पाकिस्तान के साथ, और ना ही मेरा ख्याल है वो करेंगे, आईसीसी करेगा। जी। वो आईसीसी को कहेंगे, आईसीसी पाकिस्तान को कहेगा। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा बीसीसीआई के साथ नहीं है, आईसीसी के साथ ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने ये जो बात कही है कि हमें कुछ लिखत पढ़त होनी चाहिए, ये मीडिया, इंडियन मीडिया के बारे में हम अपने तैयारियां पूरी हैं हमारी, जी। और हमने तो कुछ सुना नहीं है। तो आई थिंक ही इज राइट, वो सही कह रहे हैं। कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं आना चाहिए हमसे, मीडिया के ऊपर हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। हमारा मौकफ जो मोहसिन नकवी साहब ने लिया है वो बिल्कुल सही है कि जी आईसीसी हमें बताए क्या सूरत हाल है, आईसीसी को बीसीसीआई बताए, आईसीसी जो है वो हमें बताए, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट विद आईसीसी, विल टेक इट फ्रॉम देयर।